सिलोन जीवते महान परमेश्वर की महिमा हो। मुझे सुनने वाले सारे परमेश्वर के पवित्र बुलाए हुए लोगों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दले नाम से मेरा स्नेहनीय सलाम पेश करता हूं। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत आज के समय पर आपके सम्मुख में पवित्र परमेश्वर के वचन का प्रकाशनों के साथ कुछ वक्त आपके साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहूंगा। हम आज की अध्ययन के लिए पौलुस का लिखा हुआ रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय की पहले आयत की ओर आपके ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहूंगा। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित करने के लिए कहता है। ध्यान पूर्वक उस स्थिति पर विचार करें जब हम अपने आप को, अपने शरीर को जब परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके हम समर्पित करते हैं, तब क्या हम अनुभव करेंगे, हमारा आत्मिक स्तर किस प्रकार का होगा। आप इस बात पर आज के समय पर हम ध्यान देने जाएंगे। जब हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित करेंगे तो किस प्रकार का एक मंजर, किस प्रकार का एक अनुभव हमारे जीवन में होगा। चंद बिंदुओं को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा और उन आयतों को निश्चय आप अपने परिवार के बीच में और व्यक्तिगत तरीके से भी उन भागों को निकाल कर पढ़िएगा। निश्चय ईश्वर आप सबों से बातें करेगा। जब हम अपने शरीर को जीवित करेंगे परमेश्वर के लिए, तो वहां पर एक 7 बिंदुओं को आपके सम्मुख में रखते समय में इस बात को बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं कि ईश्वर ने ये संदेश मेरे मन में डाला ताकि मैं परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा पाऊं। सबसे पहला बिंदु, जब हमारा शरीर परमेश्वर के लिए जीवित होता है, हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है। जब हम यशायाह की किताब उसके 41वें आयत के उसकी 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस तरह से वहां पर लिखे हुए देख पाते हैं। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, जो पवित्र कलाम परमेश्वर हमें देता है वो हमें नाश होने के लिए नहीं, इस संसार में पड़े रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ और संयम की एक आत्मा दिया है और परमेश्वर के प्रेरणा से रचा हुआ एक अद्भुत परमेश्वर की कलाम को दिया है। इसलिए हम इस कलाम से कैसे वंचित रह सकते हैं। लिखा है कि जब हम परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित करते हैं तो सबसे पहला अनुभव जो होता है, हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि ईश्वर हम में है। और जब ईश्वर हम में है, उसका चिन्ह क्या होगा? ईश्वर हमारे अंदर कहता है, मत डर। हमारे जीवन में कई सारी चीजों का डर होगा, परंतु जब ईश्वर हमारे अंदर आ जाता है वो सारा डर निकल जाता है। पौलुस कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसको बचाऊं, वरुण मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब में सब कुछ है। मेरे प्रियो, तो डर जो हमारे अंदर हमें कब्जा करता है, ये पूरी दुनिया एक डर के कब्जे में है, परंतु जिसके अंदर ईश्वर है वो तमाम डर से मुक्त हो जाता है। लिखा है, मैं तेरे संग रहूंगा। देखो, परमेश्वर हमारे संग रहने का मतलब है परमेश्वर की समस्त सृष्टि हमारे संग रहना। इसलिए जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने पहुंचे तो समुद्र ने रास्ता खोल दिया। यहोशू जब इजरायलियों के संग यरदन नदी में पहुंचे तो यरदन नदी ने रास्ता खोल दिया। और जंगल में जब प्रभु के लोगों को भूख लगी तो परमेश्वर ने आकाश के जरों को आकाश के अंदर से उस मन्नाओं को परमेश्वर ने अपने लोगों तक पहुंचा दिया। और जब उनको बटेर खाना था तो उनके आंगनों में परमेश्वर ने बटेर ला के रख दिया। कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर हमारे संग है तो परमेश्वर की सृष्टि वो भी हमारे लिए अपनी सेवाओं को देने के लिए तत्पर
पर आ जाती है। फिर लिखा है इधर उधर मत ताक। हम अपने जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत होने लगती है, हम हर बार यहाँ वहां ताकने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो मुझे मदद करेगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, तो हमें किसी की ओर अपने नजर गड़ाए रखने की जरूरत नहीं, वरन अपने नजर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगा के रखना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर। निश्चय प्रभु, निश्चय प्रियो, जब ईश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो हमारे अंदर भी उन परिस्थितियों के सामने बोलने का एक जज्बा होना चाहिए, ये मेरा परमेश्वर है। और जब मेरा परमेश्वर मेरे संग साथ रहता है तो मुझे किसी चीज के लिए और डरने की जरूरत नहीं। इसलिए वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले, अगर आपने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित किया है, तो शरीर के भीतर के अंदर के अनुभवों को आप महसूस करते हो, परमेश्वर आपके पास है। और वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आज चाहे हम कैसे भी एक अनुभव में फिसलने की अनुभव में हो, तो परमेश्वर आज हमें स्थिर करेगा मेरे प्रियो। और लिखा है मैं तेरी सहायता करूंगा। जब ईश्वर हमारी सहायता करता है तो हमें किसी इंसान की सहायता या फिर किसी अन्य सहायता की जरूरत नहीं। ईश्वर की सहायता मेरे लिए भरपूर है, और उस सहायता में मेरे जीवन में एक नया गीत है, मेरे जीवन में एक नई गवाही है, मेरे जीवन में एक नया अनुभव है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ईश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर मुझे संभालेगा। जब परमेश्वर मुझे संभालता है तो इस दुनिया में किसी के ऊपर मुझे आशा लगा के रखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए सबसे पहली बात, ईश्वर हमारे साथ है, इस बात को हम अनुभव करेंगे। दूसरे बिंदु में हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे कामों में प्रभु का नाम होगा। पहला, परमेश्वर हमारे साथ है, और दूसरा, हमारे कामों में प्रभु का नाम होगा। प्रभु का नाम होने का मतलब क्या होता है? प्रभु का नाम होने का मतलब है कि पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर से आरंभ हो जाएगा। अब पवित्र आत्मा का काम आरंभ होने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा क्या क्या हमारे अंदर काम करता है, उन बातों को चंद बिंदुओं के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। उन वचनों को आप बिल्कुल पढ़िएगा। सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की 10 और 11 वचन के आधार पर पवित्र आत्मा हमें मसीह यीशु की ओर आकर्षित करता है। देखिए, इस संसार में कई चीजें हैं, कई पर्सनालिटी है और कई सारी बातें हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर आने के लिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर आरंभ हो जाता है तो पवित्र आत्मा हमें सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है, उसकी कालवारी की ओर हमें आकर्षित करता है। दूसरे बिंदुओं में यूहन्ना 14 अध्याय के 26वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें दिव्य शक्ति के अनुसार हमें सिखाता है। एक दिव्य बुद्धि हमारे अंदर आ जाता है जो हमें इस संसार की ज्ञान से परे है, जो संसार की बुद्धिमानों की बुद्धि से परे है, जो उनकी समझ में नहीं आ सकता, वो बातें परमेश्वर हमारे समझ में डालता है। तीसरे बिंदु में पहला कुरिन्ती 6 अध्याय की 19 और 20वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का मंदिर के रूप में तैयार करता है, जिसमें ईश्वर सदैव हमारे भीतर रहता है, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह को तुम्हारे भीतर में आने दो और उसके प्रेम में तुम जड़ पकड़ लो। तो पवित्र आत्मा हमारे मन को, हमारे शरीर को उसके लिए एक मंदिर के रूप में तैयार करता है। और चौथी बिंदु में गलातियों की पत्री 5वें अध्याय की 22 और 23वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें फलवंत बना देता है। हम अपने जीवन में चाहे कितने भी फेलियर क्यों ना हो, लेकिन अब तक अगर हम प्रभु के काम नहीं आए, हम अपने शरीर को जीवित करने के द्वारा परमेश्वर का काम हम में आरंभ हो जाता है, अर्थात पवित्र आत्मा हमें फलदायी बना देता है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक फलदायी के अनुभव में लाना चाहता है, लेकिन इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है अपने आप को ईश्वर के लिए जीवित करो। और 5वीं बिंदु में पवित्र आत्मा हमें एक उपयुक्त
पात्र बना देता है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय के 4 से लेकर 7वीं आयत तक और उसकी 11वीं आयत को हम जब पढ़ेंगे तब वहां पर हमें समझ में आता है कि पवित्र आत्मा हमें एक उपयुक्त पात्र अर्थात परमेश्वर के लिए एक काम आने वाला एक पात्र बना के परमेश्वर के हाथ में वो सौंप देता है। अब तक अगर हम परमेश्वर के काम ना आए तो अब हम परमेश्वर के काम आ सकते हैं। विश्वास करने वाले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखकर प्रभु को धन्यवाद करें कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा की शक्ति को उंडेलने जा रहा है, जो तुम्हें परमेश्वर के लिए एक उपयुक्त पात्र के रूप में तैयार करेगा। छठवीं बिंदु में यूहन्ना 6 के 7 और 8वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें दिव्यता की एक कुंजी देता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की उस डिविनिटी में, उस दिव्यता में, उस इंटीमेसी में हम बने रह सकते हैं, उसका एक कुंजी हमें देता है। 7वीं बिंदु में प्रेरितों के काम पहले अध्याय की 8वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें दिव्य शक्ति से नवाजता है, जो हमें परमेश्वर के लिए एक गवाह के रूप में खड़ा करता है। हमारे घर के भीतर में, हमारे परिवार के भीतर में, हमारे समाज के भीतर में और हमारे कलीसिया में एक गवाह के रूप में खड़ा करता है। 8वीं बिंदु में पहला कुरिन्ती 2 अध्याय की 10 और 11वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें बुद्धि प्रदान करता है, बुद्धि जो हमें जीवन को समझने के लिए और मृत्यु को भी समझने के लिए हमें समझदार बना देते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि मेरे लोगों को मेरी ज्ञान ना होने के कारण बंधुआई में चले जाते। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपनी दिव्य बुद्धि को डालता है तब हम बंधनों से बाहर आ जाते हैं और शैतान की कब्जे से हम बाहर आने लगते हैं। 9वीं बिंदु में इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 आयत के अनुसार पवित्र आत्मा हमें मसीह में उद्धार को सुनिश्चित करता है कि हाँ, मैंने मसीह में उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा मुझे मसीह के लिए एक निष्कलंक तरीके से एक तेजस्विनी कलीसिया होने के लिए मुझे तैयार करता है और एक दिन मुझे मध्याकाश में प्रभु के सामने खड़ा करके मुझे उस सम्मान के लिए तैयार करेगा। 10वीं बिंदु में रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय की 26 और 27वें आयत के अनुसार जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मुझे प्रार्थना करने के लिए एक मध्यस्थता का अनुभव पवित्र आत्मा देता है। यद्यपि मैं अकेला हूं या फिर मेरा परिवार मेरे संग हो, परंतु चाहे जैसे भी अनुभव क्यों ना हो, परंतु अंदर में एक अनुभव आएगा, चाहे कोई हो या ना हो, परंतु पवित्र आत्मा मेरे संग है जो मेरे लिए मध्यस्थता करता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये 10 बिंदु है जो मुझे पवित्र आत्मा के कामों के अनुसार मुझ में प्रभु का नाम को प्रकट करता है। इसलिए देखने वाले, सुनने वाले ये समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई साधारण शक्ति नहीं, कोई साधारण आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। तीसरी बिंदु, मुख्य तीसरे बिंदु में जब हम जाएंगे, जब अपने शरीर को जीवित करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर प्रभु का मन है, जो पहला कुरिन्ती 2 अध्याय की 16वीं आयत के अनुसार लिखा है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का मन है। ईश्वर का मन, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों की चीख सुना, मैंने अपने लोगों की दर्द को सुना, देखा है, अब तू जा उनके छुड़ा के लेकर आ। हमारे अंदर लोगों के प्रति एक भाव, हमारे अंदर लोगों के अंदर उनको बचाने का एक उद्धार का भाव हमारे अंदर आ जाएगा। अर्थात स्वभाव का तात्पर्य यह भी है कि हमारे अंदर मसीह का सा गुण, जिसने अपने आप को मनुष्य के रूप में इतना नम्र और दीन और परमेश्वर के लिए योग्य पात्र के रूप में दे दिया, वैसे ही हम भी परमेश्वर और मनुष्य के लिए जरूरतों के अनुसार समय समय पर हम अपने आप को दे पाएंगे। चौथा मुख्य बिंदु में जब हम अपने शरीर को जीवित करते हैं तो हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि हम में पिता परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 16वीं आयत में हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो परमेश्वर में पाया जाता है उसका प्रेम उसमें पाया जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाएंगे और उस प्रेम में एक निस्वार्थता है, उस प्रेम में परमेश्वर की लोगों की एक छुटकारा है। उस प्रेम के अंदर जब हम आते हैं तब मेरे प्रियो, हम अपनी प्रशंसा को नहीं देखेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को नहीं देखेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने नहीं देखेंगे, क्योंकि यही 3 बातें हैं जो शैतान एक परीक्षा के रूप में हमारे ऊपर हावी होने के लिए कोशिश करता है
और हमारे विश्वास को हमारे कर्मों से अलग कर देता है। लेकिन जब मसीह का प्रेम जो पहला यूहन्ना 4:16 के अनुसार है, हम में वो प्रेम का अनुभव कर पाते हैं, जिस कारण से हम जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की सुविधा और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो जाएगा। मुख्य पांचवें बिंदु में जब हम आते हैं, जब हम अपने शरीर को जीवित करेंगे, तब हम महसूस कर पाते हैं कि हमने एक नए जन्म का प्रभाव हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तो जल और आत्मा से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को ना देख पाएगा। तो नया जन्म का प्रभाव हमारे अंदर होने का मतलब है स्वर्ग का प्रभाव हमारे अंदर है, स्वर्गीय सानिध्य का प्रभाव, स्वर्ग के घर के सदस्य होने का एक मैच्योरिटी मेरे अंदर दिखाई देता है। मुख्य छठवें बिंदु में जब हम जाएंगे तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है, दूसरा तिमोथी 4:8 में लिखा हुआ है, हमें जीवन का मुकुट की एक प्रत्याशा हमारे अंदर पाया जाता है। जब हम जीवित एक शरीर के अनुभव में आएंगे तो हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, हम परमेश्वर के लिए कष्ट को सहेंगे, और वही दौड़ और वही कष्ट, वो विश्वास की रखवाली हमें यह प्रत्याशा देता है कि जीवन में मेरे लिए एक मुकुट है, वो मेरे लिए एक प्रत्याशा है। उस आशा के कारण वर्तमान की दुखों में हम विचलित नहीं हो जाएंगे, वरन हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खड़ा करेंगे। आखिरी सातवीं बिंदु में जब हम अपने आप को जीवित करेंगे मेरे प्रियो, हम अपने क्रूस को उठाकर ईश्वर की प्रसन्नता में चलने के लिए हम समर्पित हो जाते हैं। जो दूसरा कोरिन्थी 6:अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, उसकी प्रसन्नता के समय में वो हमारी उद्धार की सुधि लेगा। इस प्रकार से मेरे प्रियो, जब प्रेरित पौलुस कहता है कि अपने शरीर को जीवित करो, और जब हम उस अनुभव को करेंगे तो हमारे अंदर 7 बातों को हमने देखा। उन बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, हम में प्रभु है। दूसरा, हमारे कामों में प्रभु का नाम है। नाम का मतलब है पवित्र आत्मा का काम है। तीसरी बिंदु में हम में प्रभु का मन है। मन का मतलब प्रभु का स्वभाव है। चौथी बिंदु में हम में पिता का प्रेम है। पिता का प्रेम का मतलब है कि अब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे प्रभु के लिए करेंगे। पांचवा, हमारे अंदर एक नए जन्म का प्रभाव है, अर्थात पुराने जन्म का प्रभाव अब मुझ पर हावी ना हो पाएगा। छठवें बिंदु में हम जीवन में एक मुकुट को प्राप्त करने वाले हैं। उस प्राप्त करने वाले मुकुट को देकर वर्तमान की निराशा में हम निराश ना होंगे और उन प्रत्याशा में बने रहेंगे। और सातवीं बिंदु में हम अपने दिनचर्या की क्रूस को प्रभु के लिए उठाते हुए हम वही काम करेंगे जिसमें परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। मेरे प्रियो, इन 7 बिंदु और 7 बिंदुओं के अंदर भी कई सब बिंदुओं को मैंने आपके सम्मुख में रखा सिर्फ इसलिए कि पौलुस ने जो कहा, अपने आप को मसीह के लिए जीवित करो। आइए हम समर्पित करें, हम अपने आप को, कल जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, उस पवित्र दिन में, हर दिन यहोवा का दिन है और हर दिन पवित्र दिन है, हम अपने आप को आज अभी इसी वक्त समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपके लिए अपने शरीर को जीवित करने के लिए मेरी मदद करें। आपकी दिव्य शक्ति के द्वारा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं और मेरा घराना सदैव परमेश्वर की सेवा में हम तत्पर रह सके। इसके लिए परमेश्वर मुझे बल दे, मैं उग ना चाहूं, मैं हट ना चाहूं। परमेश्वर मुझे वरदान दे कि मैं नित्य परमेश्वर के भवन में अपने जीवन को और अपने आप को मैं सुरक्षित महसूस करूं। ईश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और सुनने वाले सबों को आशीषित करे। आप इन वचनों को सुनकर बिल्कुल परमेश्वर की ओर से आप आशीषित है, और भी ये आशीष औरों तक पहुंचने के लिए भी परमेश्वर आपको मदद करने पाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों को सुनने के लिए और सुनकर आशीष होने के लिए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।